जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उंगली के ऊपर बना तिल विशेष प्रकार से हमें जीवन में सुख देता है, लेकिन किस उंगली पर बना तिल, ये बहुत ध्यान से देखने और समझने वाली बात होती है। आइए, इस अंक में छोटा सा अंक है, लेकिन एक विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज का पंचांग पहले देखते हैं। 19 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र स्वाति, राहुकाल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। पांचों उंगली में जहाँ जहाँ तिल बना हो, हर तिल का अलग महत्व होता है, लेकिन बात करने वाले हैं मध्यमा उंगली मिडल फिंगर के ऊपर यदि तिल बना हो तो उसका क्या महत्व होता है। अब हर उंगली में 3 खाने होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 3 पर्व हर उंगली में होते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के 3 की जगह 4 खाने भी होते हैं, 4 पर्व भी होते हैं, लेकिन 99.99% जो होता है वो 3 पर्व होते हैं। अब उंगली में पर्व के ठीक मध्य में तिल होना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें यहाँ ठीक मध्य में तिल का चिन्ह यदि किसी साधक के है, ये नीचे के पर्व में या बीच वाले पर्व में, मध्यम पर्व में, या सबसे ऊपर टॉप वाले पर्व में। अब आपने ये तो समझ लिया कि मध्यमा उंगली की हम बात कर रहे हैं, उसमें बने 3 खानों में यदि सबसे नीचे वाले खाने के ऊपर तिल बना हो। अब तिल में भी आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ये कुंदुक का चिन्ह तो नहीं, ये कोई लहसुन वाला दाग तो नहीं, ये कुछ फैलावट वाली कोई अलग आकृति तो नहीं बनी है। तिल ऐसा होगा जैसा हम लिखते समय पेन से डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, उस प्रकार से उससे उसकी आकृति का तिल होना चाहिए। तिल ये भी ध्यान रखें 2 प्रकार के भी होते हैं, जैसे काला तिल होगा बिल्कुल, या आपके हथेली में ब्राउन सा तिल होगा। तो जिस साधक के सबसे नीचे वाले खाले में ब्राउन रंग का हल्का सा लालिमा सा लिए हुए तिल होगा, लालिमा कह लीजिए आप, इसको सही शब्द है, हल्का सा लालिमा लिए हुए जिस साधक के तिल होगा, वो साधक खान पीन का बहुत शौकीन होगा और ईश्वर की कृपा से उसके पास कभी भी खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। उसकी अन्नपूर्णा सदा उससे प्रसन्न रहेंगी, उसके भंडार सदा भरे रहेंगे, और इसी के साथ साथ उसकी जेब में पैसे हों या ना हो, लेकिन कुदरती तौर पर ईश्वर की कृपा से कहीं न कहीं से खान पान का वैभव जीवन भर उस व्यक्ति के ऊपर बना रहेगा। अब हम बात करते हैं इसी मध्यमा उंगली के बीच वाले खाने में, जो बीच का खाना होता है, 3 खाने बताए उंगली में, 1 2 3, तो बीच वाले खाने में यदि ऐसा ही, काले तिल की बात नहीं कर रहे हैं, काला तिल इतना इस उंगली में शुभ नहीं माना जाएगा क्योंकि ये शनि की उंगली है। हल्का सा ब्राउन, मतलब देखने में लगे हल्की सी लालिमा भी है और हल्का सा उसमें कालापन भी है, मिक्स, ये बात मान के चलें आप। ऐसे ही नीचे वाले तिल के बारे में माने प्योर काला नहीं और बिल्कुल लाल नहीं, बस ये आप समझ लीजिएगा, मिक्स सी उसका कलर होना चाहिए। हल्का सा देखने में काला सा भी लगे, देखने में हल्का सा लालिमा लिए हुए भी लगे, हल्का सा जैसे रक्त का कलर होता, हल्का सा। यदि मध्यमा उंगली में है और ख़ास तौर से किसी महिला के है, तो ऐसी महिलाएं स्वयं में एक बहुत अच्छी कुक होती हैं, खान पीन का बहुत शौक़ रखती हैं, अचार, मुरब्बे और इस प्रकार की चीज़ें बनाना उनकी एक विशेष प्रकार की हॉबी होती है। अपनी रसोई को बहुत सुंदर तरीके से सजा करके रखना, मेहमान नवाजी करना, जो भी आ जाए उंगलियां चाट करके उनके भोजन को जाए, यानी कि इतना स्वादिष्ट वो भोजन बनाती हैं। तो ये स्थिति होती है जिनकी मध्यमा उंगली में ये तिल हो। पुरुषों की बात करें, पुरुषों की मध्यमा उंगली में ये तिल होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होंगे, बहुत खर्चीले होंगे, पैसे को मतलब रोकने का प्रयास लाख करने के बावजूद भी उनके हाथ से धन फिसल जाएगा, वो जेब में पैसे को रोक नहीं पाएंगे।
तेज़ी से उनका पैसा निकलेगा और जीवन में उनकी जो मध्यावस्था होती है वो संघर्ष में जाती है और जैसे जैसे वो लोग प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में उन्हें अच्छी तरक्कियाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उनका शनि कैसा है। इसी उंगली में नीचे की तरफ शनि रेखा होती है। वो शनि रेखा कैसी है, शनि कैसा है, शनि खंडित तो नहीं। यदि शनि उनका मजबूत है तो निश्चित तौर से प्रौढ़ावस्था में कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन बहुत शानदार तरीके से चलेगा। अब हम इसी उंगली के सबसे ऊपर के पर्व की बात करते हैं। कुछ लोग इसको सबसे पहला पर्व मानते हैं, कहीं इसको लास्ट का पर्व माना जाता है। तो बस आप मोटी संख्या में नाखून वाले हिस्से में सबसे ऊपर के पर्व की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसी प्रकार का तिल हो तो ये तिल बीमारियों का द्योतक है। कहीं ना कहीं ये तिल यदि किसी व्यक्ति की हथेली में है, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो उदर रोग से संबंधित वो व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, नस नाड़ियों के रोग से वो व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें राहु से संबंधित दान करना चाहिए। ऐसी अवस्था में उन्हें शनि से संबंधित मंत्र जपना चाहिए और दान करना चाहिए। मतलब कहने का भाव टॉप वाली उंगली पर जाकर के ये इतना महत्व नहीं रखता। सिर्फ सबसे नीचे वाला पोर्शन खाना और उसके बाद उसके ऊपर वाला पोर्शन में यदि ये तिल है तो ये लाजवाब तरीके से रिजल्ट देता है, वहाँ ये शुभ ही माना जाएगा। यदि बिल्कुल ब्लैक हो और बहुत छोटा सा हो तो दोनों ही पर्वों में, चाहे पहले वाले में हो या मध्य वाले में हो, छोटा सा हो तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था का व्यक्ति थोड़ा सा संघर्षशील उसका जीवन रहता है। तकरीबन 40 साल की एज के बाद उसके जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, जीवन जीने को उसका जी करता है। उससे पहले उसके जीवन में संघर्ष रहते हैं, या यूँ कह लें वो किसी सही रूप में, किसी कामयाबी के रूप में नहीं आ पाता। ऐसे ही ये तिल आपकी तर्जनी उंगली में हो, इंडेक्स फिंगर के तीनों खानों का रहस्य अलग होता, लिटिल फिंगर के तीनों खानों का रहस्य अलग होता, रिंग फिंगर के तीनों खानों का रहस्य अलग होता, और हथेली के मध्य में चंद्र पर्वत के ऊपर है, बृहस्पति पर्वत के ऊपर है, मध्य में है, उसका सबका अलग अलग होता। यदि आपको इस प्रकार के सब्जेक्ट में थोड़ी रुचि है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। फिर आगे के इसके एपिसोड्स जो हैं हथेली के मध्य का, अलग अलग उंगलियों के तिल के बारे में हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन फिर हम अभी अपने पिछले 2 पॉइंटों पर लौटने का प्रयास करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, यदि 2 तिल, यदि ये तिल आपकी हथेली में हैं, यानी कि कहाँ पर, मध्यमा उंगली के नीचे वाले खाने पर और ऊपर वाले खाने पर, किसी किसी के 2-2 तिल होते हैं, तो ये स्थिति शुभ नहीं रहेगी। उसका फल आपको बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं होगा, माइनस प्लस वाली स्थिति हो जाती है। यही तिल आपकी यदि मध्य खाने में है, बीच वाले खाने में है, मध्यमा उंगली के मिडल फिंगर के, या उससे नीचे वाले खाने में है, तो ये मान के चले, और शनि रेखा प्रबल हो, फेट लाइन जिसको हम कहते हैं, फेट लाइन हमारे इस मणिबंध से प्रारंभ होकर के ठीक ऊपर की तरफ चलती हुई मध्यमा उंगली के नीचे तक आती है। यदि किसी जातक की फेट लाइन बिल्कुल अच्छी हो, कटी फटी ना हो, और इस प्रकार से 1 तिल या 2 तिल, यानी कि नीचे के खाने में हो या ऊपर के खाने में हो 1 तिल हो, तो जीवन में सोने पर सुहागा होगा। जैसे जैसे शनै शनै उस व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, उसके जीवन में सुख संसाधन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उसका जीवन आनंदित होना तय है। ठीक है, तो आज के सब्जेक्ट को एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे यदि आप कहेंगे तो फिर अगले एपिसोड बनाने की हम लोग तैयारी ज़रूर करेंगे। चलिए, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री माधव से, भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो व्यक्ति के आँखों के ऊपर, बालों के ऊपर, उसके फेस के ऊपर, अंग अंग के ऊपर अनेकों प्रकार की ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विशेष तौर से बताई गई हैं, शकुन शास्त्र में बताई गई हैं और अनेकों शास्त्रों में ऐसी बातें हैं। और ऐसे ही एपिसोड जो होते हैं वो हमें व्यक्ति की पहचान कराते हैं कि इसकी नाक ऐसी है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसकी आंखें ऐसी हैं तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। भविष्य में इस प्रकार के एपिसोड्स हम आपको प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे एपिसोड आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम जरूर बनाएं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।